Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए न्यूमरोलॉजी बेस्ड 2025 का प्रेडिक्शन। आप सभी की रिक्वेस्ट थी फॉर न्यूमरोलॉजी। सो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 21, सो 2+1=3, तो आप 3 नंबर से देख सकते हैं 25 जो है हमारा ईयर, नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। विद द टैरो मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर करने वाली हूँ वो सारी प्रेडिक्शंस जो आपके लिए बिग इवेंट, सरप्राइजेस और इवन वार्निंग्स जो आपके लिए आ रही हैं फॉर 2025। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अपनी डेट कैलकुलेट करने में इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय नंबर 1, सो आप सभी के लिए चेक कर लेते हैं। आप सबकी डेट ऑफ बर्थ मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन की हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल शेयर की हैं। सो प्रेडिक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है फॉर 2025। सो वी हैव द 2 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ wands and we have the 9 of wands. Okay, सो नंबर 1 आप सभी के लिए अगर देखें 2 ऑफ कप, 6 ऑफ wands एंड 9 ऑफ wands, तो यहाँ पे जो आपके लिए लकी नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 एंड 6। ओके, बिकॉज 9 इज़ नॉट कमिंग लकी फॉर यू, इट्स ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एनजाइटी। अगर आप किसी भी चीज़ का रिजल्ट के बारे में बार बार सोचेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, आपको कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएंगे, आपको टेंशन बढ़ेगी। तो अवॉइड कीजिए कि आप किसी भी चीज़ का कंक्लूज़न ज़्यादा ना सोच के, जो उसका जर्नी है, जो उसकी प्रिपरेशन है या उसमें जो आपको अपना टाइम देना है, एफर्ट्स लगाने हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें इन 2025। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस बन रही है। इसी के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप आ रहा है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अबाउट अ ब्यूटीफुल हैप्पी लव रिलेशनशिप। सो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर का लव सपोर्ट या लॉयल्टी आप चाहते हैं, यू वांट कि आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो एक दूसरे के साथ, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अंडरस्टैंडिंग बने, तो वो यहाँ बहुत अच्छे से होने वाली है। ये जो ईयर दिख रहा है, ये अगर आप अकेले हैं, यू आर सिंगल, सो आप 2025 में अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेंगे। और इवन मैरिज की जर्नी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप में से जो लोग मैरिज का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनके लिए परफेक्ट मैच बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। और आप यहाँ अकेले या फिर मैं बोलूँ लोनली, सिंगल और एनी काइंड ऑफ यू नो एनजाइटी बिकॉज ऑफ पर्सनल लाइफ वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये पीरियड बहुत अच्छा दिख रहा है 2025 फॉर रिलेशनशिप, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर कॉपरेशन एंड सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर आपको उन सब का सपोर्ट मिलने वाला है जहाँ जहाँ पर आप अपने साथ उनको किसी काम में या किसी जगह पे रहने में, लोकेशन वाइज और आइदर इन अ लाइक अ फ्लैटमेट, या फिर आप अपने घर में अगर हैप्पीनेस चाह रहे हैं, एज एन मैरिड कपल आप चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि देखने को मिलेगा। देन वी हैव द 6 ऑफ wands। इंडिविजुअलिटी वाइज भी आपके लिए सेलिब्रेशन एंड सक्सेस दिख रहा है। और इस ईयर को लेकर चले तो आपके बहुत बड़े टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, जिसमें आप अभी से ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप डेडिकेटली प्लान कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन दिस, मैनिफेस्टिंग ऑन दिस। क्योंकि 6 ऑफ wands यहाँ पे बता रहा है कि आपको विक्ट्री भी मिल रही है एंड एवरीबडी इज़ फाइनली हैविंग दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ, आपसे वो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। आप में से जो भी लोग नेम एंड फेम के लिए सोच रहे हैं, लग्जरी के लिए सोच रहे हैं, या फिर एक रिकॉग्निशन चाहते हैं ऑल एंड अराउंड यू इन योर सोसाइटी, सो वो इस ईयर में 2025 में कंप्लीशन होता दिख रहा है। सो ये ईयर आपके लिए नंबर 1 काफ़ी लकी साबित होगा, फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप वाइज भी एंड स्टेटस सिंबल की तरीके से देखें तो। यहाँ पे विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन तो है ही है, साथ में 9 ऑफ wands आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बता रहा है कि आप और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अलग पाएंगे। मीन्स आपकी ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का तरीका या आपका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, वो और लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत आसानी से हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या जेलअप हो जाना या एडजस्ट हो जाना वो आप नहीं
नहीं कर पाएंगे। सो 25 आपके लिए काफ़ी इंडिविजुअलिटी को सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि आपको अपने लिए एक राइट पार्टनर भी मिल रहे हैं, आप सक्सेस भी पा रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना या एडजस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और जहाँ जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे, आप वहाँ से कोशिश करेंगे अपने आप को लेट गो करने की, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर ही रहा है कि यू आर एक्चुअली कमिंग हेयर वेरी सेपरेट एंड प्राइवेट लाइफस्टाइल और कीपिंग सीक्रेट्स। तो बहुत ज़्यादा आप हर किसी से मिलना, हर किसी को शेयर करना, सब कुछ वो नहीं कर रहे हैं इन दिस नेक्स्ट ईयर। ओके, लेट्स सी। ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग एंड माइंडसेट के साथ दिख रही हैं। हम देख लेते हैं एज पर सन एस्ट्रोलॉजी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द स्पेकुलेशन। सो समवेयर आपके लिए जो फ्यूचर की जो आप प्लानिंग करके चल रहे हो, जो आप जितना प्रॉफिट, रिजल्ट्स या एक्सपेक्टेशंस रख के चल रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ आपको वैसी वैसी चीज़ें फेवर में होती नज़र आएंगी। आपकी जो अगर हम बात करें प्लानिटरी, जो आपकी जो लाइक अलाइनमेंट है, जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट में है। ठीक है, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एंड इसी के साथ हमारे पास अनदर मैसेज फॉर यू, हेल्थ। देखो, हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, सन इज गिविंग यू द ब्लेसिंग्स। और मैंने आपको बताया अभी कि आपका लकी नंबर है 2 एंड 6 फॉर 2025। तो ये ईयर आपके लिए हीलिंग का है, वीनस एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लग्जरी, रोमांस, हैप्पीनेस, प्लेजर, गुड एक्सपीरियंस, ये आपको देखने को मिलेंगे। देखो आप कैसे अपनी हीलिंग करा रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो हेयर यू आर गेटिंग द अ काइंड ऑफ अ क्वीन ट्रीटमेंट। तो आपके लिए ये ईयर वाइज, हेल्थ वाइज, आपकी स्पेकुलेशन, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपके अपने अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपने माइंडसेट बनाया, टारगेट बनाया, वो आप फुलफिल कर पाएंगे। सो दिस इज़ कमिंग रियली इंटरेस्टिंग एज ओवरऑल। सो ये ईयर आपके लिए इस तरीके से दिख रहा है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो गो अहेड, आपके करियर की विक्ट्री एंड पर्सनल लाइफ में सेटिस्फैक्शन, दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों से आप काफ़ी दूर हट जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। तो आपके बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक चॉइसेस, फ्रेंडशिप या फिर एटमॉस्फेयर या लाइक्स डिसलाइक्स बनने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। और अगर आप अपने लकी क्रिस्टल को जानना चाहते हैं फॉर 2025, और आइदर यू वांट टू टेक द रिंग्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फॉर यू आई विल सजेस्ट। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाई नंबर 2 जान लेते हैं आपके लिए 2025 किस तरीके की लकी, पॉजिटिव एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं, एंड आपके लिए और वार्निंग भी क्या है। सो 2025 न्यूमरोलॉजी बेसिस नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सो नंबर 2 आप सभी के लिए अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आपके लिए जो सबसे लकी नंबर आ रहा है फॉर दिस ईयर्स, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो है 7। ठीक है, बिकॉज 7 इज एक्चुअली गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस अबाउट एवरीथिंग, एंड यूनिवर्सल नंबर है, तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो चीज़ें फेवर में होंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपके लिए सबसे पहले, और ये 5 ऑफ पेंटिकल इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे छूट जाएंगे इस ईयर के अंदर जो आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं थे, वो आपके लिए धोखे दे रहे थे, या फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी बन रहे थे, या फिर वो टॉक्सिसिटी अपने साथ क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्लियर आपके लिए आ रहा है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ सेपरेशन, देर इज़ अ काइंड ऑफ गुड बाय एनर्जी एज वेल एज अनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। जो चीज़ आपके लिए मैच नहीं हो रही, आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रही, वो चीज़ें बदल रही हैं। इसी की बात करें हम, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी चीज़ों में चेक एंड बैलेंस रखना होगा। मीन्स आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, फोकस रखेंगे कि आपका फाइनेंस कहाँ खर्च हो रहा है। तो आप इस ईयर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने मनी को बेफिजूल जगह पर आप नहीं खर्च करेंगे। इस ईयर में आप बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने वाले हैं। ठीक है, सो नंबर 2 इट्स रियली नाइस, क्योंकि आप इस ईयर को सोच के चल रहे हैं कि अब इसमें कोई वेस्टेज नहीं, इसमें पूरा पूरा प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी एंड सेविंग होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ आपको अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्लान्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलने वाले हैं टू एक्सप्रेस, टू बी एट टॉप, और आइदर
टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, क्योंकि यहाँ जहाँ पोटेंशियल की ज़रूरत है वहाँ आपको वो मिल रही है एक्सेस करने को, वो ऐसे प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पे आप अपने लिए विक्ट्री पालेंगे। इसीलिए आपके लिए 7 नंबर बहुत लकी आ रहा है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और लोगों के अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका स्कोर, आपका रिजल्ट या आपका जो आउटकम है, आपकी स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर होती जाएंगी। सो कंपैरिजन में आप विक्ट्री पा रहे हैं इन कंपटीशन, ठीक है, किसी भी तरीके का कंपटीशन है, या फिर इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर टैलेंट। तो जहाँ पे भी आप अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, शो करेंगे, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही है। तो ये ईयर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है करेज, कॉन्फिडेंस का, और आपको हर जगह पर वो राइट्स या वो पावर मिल जाएगी जिससे कि आप अपने आप को यहाँ सुप्रीम पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, जॉब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पेशली परमानेंट जॉब या फिर कोई ऐसा लॉ ऑर्डर वाइज जो आपको लीगल पेपर वर्क चाहिए अपने लिए, वो पूरी तरीके से फेवर में हो रहा है। ये ईयर आपके लिए फाइनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस या आपके करियर में आपको कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, थिंग्स आर कमिंग वेरी वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर। तो कोई भी अगर चीज़ आप अप्रोच कर रहे हैं किसी करियर की जर्नी जहाँ पर आपको चाहिए एक स्टेबिलिटी, इस तरीके की सीट या गवर्नमेंट सीट, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पे सब कुछ सिक्योर हो, यस, दिस इज़ द ईयर 2025 जहाँ पे आपका मनी, योर एनर्जी इज़ और कमिंग वेरी वेल सेटल। तो आप यहाँ इनसिक्योर नहीं होंगे, आपका करियर में बार बार जॉब नहीं छूटेगी, बार बार आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको यहाँ पर कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो मतलब स्ट्रेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर रिगार्डिंग योर करियर जर्नी, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ लोगों से कमिटमेंट भी ऐसा मिलने वाला है जो फॉर एवर आपके साथ रहेंगे। सो आपके पार्टनर या फिर फ्रेंड्स या फिर जो लॉयल्टी आप चाहते हैं वो देखने को मिल जाएगी। कमिटमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अच्छे से। सिर्फ हेल्थ को लेके ध्यान देना है, या फिर जो ट्रस्टवर्दी नहीं है उससे अपने आप को दूर करना है, और अपने फाइनेंस को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, आपके मंथ का जो पूरा रूटीन है वो क्या है, इस चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। ओके, लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी से क्या आ रहा है। वी हैव एस्ट्रोलॉजी वाइज सन एनर्जी से आ रहे हैं अचीवमेंट्स, सो यू कैन सी दिस इज़ व्हाट वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग। तो आपके लिए अचीवमेंट्स हैं वो आपके लिए पोजीशन हो, स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, लैंड प्रॉपर्टी, कोई ड्रीम इस तरीके के बड़े, और सम ऑर्गेनाइजेशन, सम बिग डिपार्टमेंट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आप चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरा कार्ड हमारे लिए बन रहा था स्टेटस। सो समवेयर आपका जो एक अच्छा स्टेटस सिंबल है, जो आपको डेजिनेशन या जो अपने आसपास में जो एक नेम चाहिए वो भी देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे मैरिड कपल की भी एनर्जी दिख रही है, दैट्स इंडिकेटिंग अगर आप में से कुछ पर्सन मैरिज का सोच रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो परमानेंट हो जाए, कमिटमेंट्स मिल जाए, तो वो मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे अपने सोलमेट कनेक्शन को मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू नंबर 2। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप अपने लिए लकी क्रिस्टल लेना चाहते हैं फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय नंबर 3 जान लेते हैं आपके लिए जो 2025 है वो क्या लेकर आ रहा है, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ एंड वार्निंग, क्या क्या यहाँ रहेंगी, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एनर्जी। ओके, सो नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे जो सबसे लकी एनर्जी दिख रही है, मीन्स लकी नंबर जो दिख रहा है, दैट इज़ कमिंग 2 एंड 6। ये आपके लिए काफ़ी लकी है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम एज अ न्यूमरोलॉजी वाइज। आपके लिए ये लकी नंबर साबित होंगे, ये कोई डे टाइम आप यूज़ करें। अनदर थिंग एज 2 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एनर्जी, ये आपका जो वीनस है प्लानिट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे के जाने वाला है। दिस मीन्स आपके लिए ये ईयर काफ़ी ज़्यादा
प्लेजरेबल रहेगा। प्लेजर मतलब आप इंजॉय कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल हार्मनी एंड पीस। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए कन्फ्लिक्ट का रीज़न बन रही हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो या हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं या रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। दिस ईयर इज़ कमिंग विद हार्मनी, पीस एंड एक्सेप्टेंस। तो कोई भी अगेंस्ट इश्यूज़ हैं, कोई बैरियर है, कोई ब्लॉकेजेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और डाउट्स कन्फ्यूजन्स हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं आपके पास। और जो आपकी जो इंट्यूशंस कह रही हैं, जो आपके डिसीज़न होना चाहिए या फिर जो चीज़ें जो आपके लिए सही साबित होंगी, आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो हार्मनी एंड पीस है, और बिटवीन टू पार्टीज़ लाइक एज एन मैरिड कपल रिलेशनशिप में मोर हीलिंग दिख रही है, मोर हैप्पीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, फ्रेंडशिप में भी। तो एज एन कपल भी गोल अगर हम देखें तो कपल्स के बीच में भी फाइट कम होगा और रेजोल्यूशन ज़्यादा होंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, समझदारी ज़्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी। साथ में आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस मीन्स कि दिस ईयर इज़ नॉट अबाउट लाइक मल्टीपल फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। आप बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही अपने टाइम को स्पेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के साथ नहीं दिख रहे हैं, इट्स इंट्रोवर्ट एनर्जी। सो यू विल गोइंग टू बी वेरी चूजी एंड पिकी when you are finalizing any kind of friendship or living with someone like this. Okay, 9 of Wands, ये ईयर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चूजी दिख रहा है। सो आप अपने आप को बहुत हर किसी के साथ एडजस्ट करते हुए नहीं देखेंगे, एंड दिस इज़ द रीज़न हर प्लेस, लोकेशन या वर्क एटमॉस्फेयर आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे बहुत अपने आप को एकोमोडेट कर लेंगे। मतलब वाटर एनर्जी नहीं दिख रही है आपकी कि आप बहुत जल्दी से इजीली एडजस्ट करने लगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं दिख रही है इन 25। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं और आप अपनी डिज़ायर, अपनी हैप्पीनेस या अपनी जो चॉइस है उसके साथ चल रहे हैं। और जहाँ आपको कंफर्ट नहीं दिख रहा, ट्रस्ट नहीं बन रहा, या जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इजीनेस नहीं दिख रही, जहाँ पे आप डेवलप नहीं हो पा रहे, तो आप उन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे, आप उन चीज़ों को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ईयर आपके लिए हर जगह पे फ्रेंडशिप, हर जगह पे सोशलाइजेशन के लिए नहीं आ रहा है। इट्स मोर अबाउट लाइक इंडोर। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो आप वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर यू विल मोर थिंक अबाउट लाइक डूइंग योर ओन वर्क सेपरेटली। और दिस इज़ द रीज़न आपको हर जगह का एटमॉस्फेयर या बहुत क्राउडेड एरिया बहुत जल्दी से सूट नहीं करेगा, तो आप उससे दूर जाएंगे। देन वी हैव द लवर्स एनर्जी, एंड दैट्स इंडिकेटिंग द ऑल द वीनस प्लेजर। ठीक है, सो रिलेशनशिप, मैरिज, रोमांस एंड फाइंडिंग द राइट प्रपोजल, कनेक्शन और हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, ये आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि आप अब बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि आपको जो आपका ट्रू लव चाहिए, या आपको जो हैप्पीनेस चाहिए, या फिर जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, और जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर चाहिए, वो आपको मिलेगी। इस ईयर के अंदर आपका फाइनेंशियली भी कोई लॉस नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियली तो आप ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न द एप्पल इज़ कमिंग हियर विद ऑल द रोजेज़ एंड यू नो द टारगेट, कि आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करने वाले हैं। आपके आप हेल्दी भी रहेंगे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सो नंबर 3, यू गाइस गो हैड। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में एज एन मैरिज, तो वो बहुत लकी ईयर है। और इवन इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, प्रपोजल, रिलेशनशिप, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस ईयर में कुछ ऐसे बड़े ड्रीम पूरे हो सकते हैं जो आपको लग्जरी की तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि कोई बिग हाउस, और आइदर ड्रीम कार, और आइदर सम गैजेट, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि यस दिस इज़ मी, आई एम लाइक लिविंग माई ड्रीम्स, और आइदर आई एम हैविंग ऑल दोज थिंग जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, लग्जरी को भी लेकर। सो लेट मी सी आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है। सन एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें, इनहेरिटेंस, सो इनहेरिटेंस जो आपसे जुड़े हुए लैंड, प्रॉपर्टी, या फिर आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, या टैलेंट है, या स्किल्स हैं, या उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलने वाली हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आप सेल कर पाएंगे, या फिर आपको उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिनका इनहेरिटेंस कनेक्शन है, और जो अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। नाउ यू विल हैव दैट लाइक लकी ड्रॉ, या फिर लॉटरी, और आइदर सम गुड फॉर्चुनेट सम
काइंड ऑफ फैसिलिटी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर में चीज़ें नज़र आएंगी अपनी इनहेरिटेंस से। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी रूट्स हैं, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसी के साथ वी हैव अनदर ऑस्टिनेशन, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ राइट एंड रॉन्ग, बेटर एंड गुड के साथ आगे फॉलोअप करेंगे विद योर इंट्यूशन। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं इस ईयर के अंदर, और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर कर ही अपनी डायरेक्शन ले रहे हैं, दूसरों की बातें नहीं मान रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। दिस इज़ द रीज़न। सो दिस इज़ रियली नाइस, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी है और इंडिपेंडेंसी भी है। तो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तभी आप अपने डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। नंबर 3, अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय नंबर 4, जान लेते हैं आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है, प्रेडिक्शन क्या है एज पर टैरो। सो फर्स्ट वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ओवरऑल नंबर 4 आपके लिए ये एक लकी ईयर है, और मैं कुछ लकी नंबर्स बता देती हूँ पहले तो आपके लिए, जो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। बहुत अच्छा रहेगा नंबर 7, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए नंबर 0 भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 0 और 7, दीज आर द लकी नंबर विच यू कैन यूज़ इन 2025 फॉर योर लक, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर एनीथिंग दैट एनीवेयर, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर योर स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन और डेट्स। ओके, इसी के साथ यहाँ पे डेथ कार्ड, पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो ये ईयर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से, रिजल्ट से और चेंजेस से बना हुआ है। तो इस ईयर के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसके लिए आप सुपर एक्साइटेड ऑलरेडी हैं। जैसे कि डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत ट्रैवल करेंगे इस ईयर के अंदर। इस ईयर के अंदर आप रुके हुए नहीं बैठे हैं, आपकी एनर्जी में बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर स्टक एंड नाउ नो वे टू गो। सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं और आप एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में न्यू चैप्टर, न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू लाइफ स्टाइल, न्यू चॉइसेस आपको देखने को मिलने वाली हैं अपने लिए, और एक्सप्लोरिंग, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पीरियड में आ रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं चीज़ों में। तो आपका जो इवन लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो लिविंग लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आपकी जो चॉइसेस है ना, मानो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वहाँ से आपका माइंड चेंज होकर किसी और तरफ जाएगा। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और नई ऑप्शंस की तरफ आप ज़्यादा अपने आप को लेकर चलेंगे, आप रिस्क लेंगे, आप प्लान करेंगे, और देर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आप एक्सप्लोर करें। आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। डेथ कार्ड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे रहा है फॉर ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि आपके घर में यहाँ पे बेबी का बर्थ हो सकता है। तो अगर आप होप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, सो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर आप प्रेयर कर रहे हैं फॉर द बेबी, फॉर द प्रेगनेंसी, सो दिस इज़ द ईयर फॉर यू। एंड इसी के साथ हमारे लिए आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे तो है लाइफ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं जो भी अभी तक फेस कर रहे थे, किसी भी चीज़ को करना चाहते हो बट रुक जाते हो, तो अब आपकी वो हैबिट्स लाइफ स्टाइल के साथ चेंज हो जाएंगी। देन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हैबिट बदल रही हैं, उसकी वजह से आपके आसपास के लोग जो हैं उनका भी बहुत चेंजेस आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोग, ग्रुप, या फिर आप जिनके साथ उठते बैठते थे वहाँ से अब आपका डिफरेंसेस दिख रहे हैं, मतलब वहाँ की जगह कहीं और इन्वॉल्व ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सो ग्रुप भी आपका चेंज होगा। इसकी के साथ वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ द ईयर ऑफ कलेक्टिंग मनी। इस ईयर के अंदर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं कि जितनी भी आपने अभी तक मेहनत करी थी, या जितनी भी चीज़ों में आप अभी डेडिकेटली इन्वॉल्व हैं, उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। बैंक बैलेंस स्ट्रांग होगा, और पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सुकून के साथ इस ईयर को इंजॉय करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। हॉलीडेज़ आपके लिए ज़्यादा हो सकती हैं, एंड आपके पास जो मनी का फ्लो है ना वो एक इजीली वे में चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी और डिस्टर्बेंस, या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी तरीके से मनी का जो ग्रोथ है, मनी का जो सोर्स है, मनी का जो इनकमिंग है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। सो ये ईयर बहुत अच्छा है फाइनेंशली, एंड साथ में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं,
ये ईयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वकेशंस ही होते रहेंगे, आप इसमें जितना टाइम अपने लिए दे रहे हैं उसमें बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। और वही एक रीज़न है कि आप उसी वजह से जितना अपनी तरफ से डिलीवर कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसका ही आउटकम है कि इतना सब कुछ ग्रो होता नज़र आएगा। मनी, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, रिजल्ट्स, एवरीथिंग। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सम एग्जाम्स, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इन 2025। ठीक है, सो गुड लक ऑल ऑफ यू जो भी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, और हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें क्योंकि उसी की वजह से ही रिजल्ट आने वाला है। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है आपके लिए इस ईयर के अंदर कट टू कट कॉम्पिटिशन। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इस ईयर के अंदर, क्योंकि इस ईयर के अंदर आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उतना ही आपको ये देखने को मिलेगा और लोग आपके अगेंस्ट दिखेंगे। मीन्स जितना आप ग्रो करेंगे उतना और लोग अगेंस्ट, या फिर वो लोग अपने आप अपने स्टैंड के लिए जब खड़े होंगे तो आपको खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। हर कोई आसपास का इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज़ बिकॉज यू आर ग्रोइंग, एंड व्हेन यू ग्रो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई उस चीज़ को लाइक करेगा। ठीक है, तो आपका स्टेटस सिंबल यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, आपका ग्रुप भी बदल रहा है, एंड यहाँ आप कॉम्पिटिटिव दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर जो विक्ट्री की जो थॉट है, जो एनर्जी है टू विन, विनर, वो बहुत रहेगी। तो आप अपनी तरफ से बहुत गोल ओरिएंटेड यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारे रिलेशंस ख़त्म भी होते दिख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप अभी बहुत ज़्यादा डाउटफुल कंडीशन में है तो वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स एंड भी होते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो कन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। ये कन्फ्लिक्ट्स किसी के भी साथ हो सकते हैं। जो लोग आपकी ओपिनियन नहीं मानेंगे उन्हीं के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी सन एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि ये ईयर आपके लिए वेल्दी हेल्दी तो है ही है, लेकिन बहुत चेंजेस है। तो नई नई चीज़ों को आप यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। एंटरप्राइजिंग देखो, टोटली आप यहाँ पे अपने लिए विक्ट्री, विनिंग, बिजनेस, ग्रोथ सब कुछ पा रहे हैं। ये जो एंटरप्राइज एनर्जी है ना, ये टोटली स्टैब्लिशमेंट की एनर्जी है। तो इस ईयर के अंदर आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जब आप स्टैब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली एफर्ट्स भी लगना है, और हर कोई आपके सपोर्ट में नहीं होगा। सो यू हैव टू वर्क योर ओन। यहाँ अनदर वी हैव द achievements, and you are getting the achievements, or this achievements is coming in all way: personal life, family, relationship, money, or land, property, security, health benefits, name and fame in your society। 10 नंबर देखने को मिल रहा है आपको, और 10 नंबर अचीवमेंट्स मीन्स सब कुछ कंप्लीशन। सो यहाँ आपको वो कंप्लीट होती चीज़ें नज़र आएंगी जिस पे आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, या कुछ बिजनेस स्टार्टअप की भी बहुत एनर्जी दिख रही है जहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू, एंड आप में से जो पर्सन अब्रॉड जाना चाहते हैं वो ज़रूर प्लान कर सकते हैं, बिकॉज दिस ईयर इज़ रियली कमिंग फॉर ट्रैवलिंग। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई नंबर 5, सो जान लेते हैं आपके लिए what is coming for 2025 as an year. So first we have the 4 of sword and 10 of sword and the knight of cup. सो नंबर 5 ये आपके सामने एनर्जी हैं जो तीनों दिख रही हैं आपके लिए। जो लकी, अगर मैं बात करूँ नंबर जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ कमिंग द 4 and 1। 1 and 4 इज़ कमिंग लकी फॉर यू, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ओकेजन, इवेंट्स, या फिर किसी तरीके के काम को लेके जिसमें आप चाहते हैं कि कोई लकी आपके लिए टाइम रहे। तो 4 and 1 इज़ लकी। अनदर थिंग, जो यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी आ रही है विद कप, सो दिस इज इंडिकेटिंग जो इमोशनल ट्रॉमा है, या फिर जो चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही हैं करंटली, या इस ईयर में जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें झेलनी हुई थी, वो अब आपके लिए एंड हो रहा है। मीन्स अब आपके लिए जो स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस ईयर इज़ नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। फर्स्ट थिंग, 4 ऑफ सॉर्ड, ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है।
आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहेंगे विद पीस एंड हारमनी, और अपने डिसीज़न बहुत सही लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। हर चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करके राइट डिसीज़न लेने वाले हैं। सो नंबर 5, इट्स गोइंग टू बी अ लकी पीरियड, क्योंकि यहाँ आप अपने कॉन्शियसली अवेकन दिख रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने चक्रा को भी अलाइन कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग मोर स्पिरिचुअल, मोर बिलीवर ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, तो जो हेल्थ इश्यूज़ या कोई मेंटल स्ट्रेस या पास्ट का जो ब्रेकअप और एनी इमोशनल स्ट्रेस में जिसमें आप गो थ्रू हो रहे हैं, आप उससे अब हील होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो 2025 विल नॉट ब्रिंग एनी ट्रॉमा टू यू। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कुछ प्लानिंग दिख रही है जिस पे आप अभी फाइनलाइज करना चाहते हैं, और ईयर वाइज 25 आपके लिए वो प्लानिंग को नए सिरे से एग्जीक्यूट करेगी। मतलब आप मल्टीपल चीज़ों को लेके कंफ्यूज होकर नहीं बढ़ने वाले हैं, आप एक चीज़ पे ही फोकस करके आगे बढ़ेंगे। सो 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे हीलिंग, रेस्टिंग, रिलैक्सिंग एंड रिकवरी की एनर्जी दे रहा है। तो पास्ट के प्रॉब्लम्स को अब आपको कंटिन्यू आगे नहीं लेके जाना होगा, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, एंड दिस 10 ऑफ सॉर्ड एनर्जी इज इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोजर दे रही हैं। सो 25 आपके लिए कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली एंड कर देगा। ये उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा बार बार स्टॉप कर रही हैं, रोक रही हैं, या उनकी वजह से आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या आपकी कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, कोई प्रोकास्टिनेशन की हैबिट कि आप हर चीज़ कल पे टालते हैं, टायर्डनेस, लेजीनेस और आइदर ओवर थिंकिंग, इस तरीके की हर एक्टिविटी जो आपको रोकती है, या कोई ऐसे पर्सन जिनकी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, वहाँ से कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रबल की एनर्जी है ना, सॉर्ड, ये आपके मन से जा रही है, तो आपके माइंड से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, जो आइडिया है या आइडियोलॉजी है या आपका जो प्रिंसिपल है, सोचने का तरीका, नज़रिया, वो यहाँ बदलने वाला है। दैट्स वाई द 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग कम्प्लीटली एंडिंग। ओके, सो कुछ रिलेशनशिप भी यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, और उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो ट्रस्टवर्दी नहीं है या फिर जो चीज़ें हेल्दी नहीं है, वो अब और आगे नहीं चल पाएंगी। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओके, दिस इज़ डन, दिस इज कंप्लीट एंड आई एम लिविंग इट हेयर ओनली। ओके, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो ये ईयर आपके लिए 2025 ला रहा है रियल लव। सो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा लव एक्सप्रेस होता नज़र आएगा, और भी ज़्यादा आपको लॉयल्टी एंड कमिटमेंट देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर सिंगल, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिलेशनशिप और आइदर अ मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, द कप एनर्जी इज कमिंग, द वाइट हॉर्स इज कमिंग फॉर ट्रू लव। तो आपके लिए 2025 है विद ट्रू लव, और जो भी पास्ट में कोई धोखा था या डिस्टरबेंस था वो ख़त्म हो जाएगा। सो आप सिंगल नहीं रहेंगे। ईयर वाइज 2025 इज कमिंग फॉर रिलेशनशिप, लव, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है फॉर योर करियर। करियर के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, मानो आप चाहते हैं कि इसमें वैकेंसी आ जाए, या फिर आपको ये वाली कंपनी में जॉब मिल जाए, या आपको ये कॉलेज मिल जाए, तो वो रास्ते खुलने वाले हैं। सो ईयर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर रहा है, पर्सनल लाइफ में भी एंड करियर में भी। तो ये ईयर आपके लिए वर्किंग वाइज, करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज काफ़ी सेटिस्फैक्शन के साथ रहेगा, कि जो भी होगा परमानेंट एंड बेटर होगा। स्टेटस, आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे कपल एनर्जी आ रही है, तो आप जो एक मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज भी की तरफ बढ़ पाएंगे, या फिर आप जो अपने लिए कमिटमेंट चाहते हैं, कि स्टेटस चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो आपको डेवलप होता नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है रोमांस। दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि रोमांस इज़ कमिंग फॉर यू। तो आपको यहाँ पे होपफुल रहना है। ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का है। जितने भी लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या लॉयल नहीं है, आप उन सबको गुड बाय बोल देंगे और रियल लव के साथ आगे बढ़ जाएंगे। सो ये आपके लिए एनर्जी है। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर 2025, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई नंबर 6 जान लेते हैं आपके लिए 2025 के लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली,
सो ओवरऑल वी हैव द सन. सो नंबर 6 आपके लिए आ रहा है सन. देन वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट. सो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर की, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए सेटिस्फाइंग है. और दिस इज मोर लाइकली कमिंग हेयर एज आपके लिए 2 नंबर बहुत लकी है एंड द 1 नंबर इज लकी फॉर यू. ठीक है. और अगर आप 12 को लेके चले तो वो भी लकी हो जाएगा, 21 लेके चले तो भी लकी हो जाएगा. तो 1 एंड 2 आपके लिए दोनों नंबर बहुत लकी हैं. यू कैन यूज इट फॉर योर ओकेजन एंड इवेंट्स एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू चूज. देन अगर बात करें सन आ रहा है आपके लिए और हर्मिट भी आ रहा है. सो देर इज ऑल अ वेरी पॉजिटिव ऑक्सपीशियस टाइम कमिंग फॉर यू. क्योंकि सन यहाँ पे बता रहा है आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में सेलिब्रेशन. एंड जहाँ तक अभी तक आपको जहाँ पे अप्रोच, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन, चॉइसेस नहीं दिख रहे थे तो वो भी देखने को मिल जाएंगे. मतलब जहाँ पे आप बहुत लिमिटेड हो रहे थे या फिर आप चीज़ों को लेकर रुके हुए थे, या जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, मनी ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या वैसा रिलेशनशिप नहीं है, तो अब आपके लिए वहाँ के डोर सब ओपन हो रहे हैं. सन ला रहा है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन एंड ब्लेसिंग्स. ठीक है. साथ ही साथ घर में नेगेटिविटी, किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं क्योंकि सन यहाँ पे हील कर रहा है. और दिस इज इंडिकेटिंग रिमूविंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ईवल आई नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस. सो ये आपके लिए लकी पीरियड है नंबर 6. आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें इस नंबर को लेकर, क्योंकि इस ईयर के अंदर आपको यहाँ आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो टैलेंट है या आपके जो स्किल्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगे. और गुड न्यूज़ अबाउट सम काइंड ऑफ बेबी, फैमिली और किड्स से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा. तो उनकी हेल्थ की बात कर लें या फिर उनके बर्थ की बात कर लें, यू वांट टू बिकम अ पेरेंट्स, तो वो भी बहुत पॉसिबल है विद द मैरिज सेलिब्रेशन. सो बिग इवेंट्स लाइक बर्थ और मैरिज और आइदर सम काइंड ऑफ बिग परमानेंट जॉब, इस तरीके के बिग इवेंट जो होते हैं जिसमें कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट या बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपके लिए इस ईयर में दिख रहा है. देन 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पे आ रहा है वेरी वेरी पॉजिटिव चांसेस ऑफ ऑप्शंस, जिससे आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलना, अब्रॉड जाना, या आपकी लोकेशन जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो लोगों के लिए ट्रांसफ़र होता नज़र आएगा. आपके लिए यहाँ पे फ्रीडम दिख रही है. द ग्लोब इज कमिंग एंड दैट्स कमिंग अ फ्रीडम. नो ब्लॉकेजेस, नो बैरियर, नो डोर्स आर कमिंग एज क्लोज्ड. तो आप फुल्ली तरीके से विद फुल पोटेंशियल लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके आगे बढ़ पाएंगे. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेंगी. ठीक है. सो दिस इज़ रियली नाइस. और यू आर चूजिंग योर चॉइस. तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी चॉइसेस के साथ चल रहे हैं. आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा. सो नंबर 6 इट्स लाइक अ लकी पीरियड जहाँ पे फ्रीडम है, ट्रैवलिंग की भी, लोकेशन चेंज की भी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की भी, एंड ऑल्सो अबाउट द स्विच दिस ऑप्शन टू दैट ऑप्शन. देन वी हैव द हर्मिट. यहाँ पे आपके जो पास्ट में आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, उस बिहाफ पे आप इस ईयर में 2025 में बहुत विजडम लेकर आगे जाएंगे. मतलब आपके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे, मेचोरिटी आपके अंदर आ रही है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके अंदर जो आप सीखने की अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो आप बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे. क्योंकि यहाँ पे एक गुरु की एनर्जी दे रहा है. मतलब आप अब आप प्रो बनने वाले हैं अगर बात की जाए. सो आप गुरु की तरह दिख रहे हैं. तो नॉलेज, इंटेलिजेंसी, विजडम, मेचोरिटी, नोइंग मोर, हैविंग पेशेंस, डिसीजन मेकर और चूजिंग राइट, ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लिए आ रही हैं फॉर दिस ईयर. तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे. आपके पास अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू डिसाइड एंड टू प्लान. सो बहुत ही होप के साथ आगे बढ़ो. जो इस ईयर में आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है वो नेक्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ेगी. देख लेते हैं सन एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है. सो फर्स्ट वी हैव द प्रैक्टिकलिटी. कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, कि सिर्फ मन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं, मटेरियलिस्टिकली भी, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, मनी, बैंक बैलेंस, सेविंग, लग्जरी लाइफस्टाइल, वो प्रैक्टिकली आप हार्वेस्ट कर पाएंगे इस ईयर के अंदर. ठीक है. तो प्रैक्टिकली बेबी होना, मैरिज होना, बिग ड्रीम्स पूरे होना, जो मैं बड़े इवेंट्स की बात कर रही थी, वो आपको देखने को मिलेगा. सो प्रैक्टिकली आपके सामने रिजल्ट्स होंगे. एंड अनदर वी हैव द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्रॉफिट या मनी मेकिंग या फिर कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं जो इनहेरिटेंस आपके रूट से जुड़ी हुई हैं. और रूट से जुड़ी हुई कोई इश्यूज चल रहे हैं, मानो
लैंड्स को भी लेके, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है अ गुड कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, सो पास्ट लाइफ के भी कुछ अगर आपके अच्छे कर्मा है तो उनका भी रिजल्ट 2025 में देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। लकी क्रिस्टल चाहिए फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय नंबर 7, जान लेते हैं आपके लिए 2025 क्या शो कर रहा है, प्रेडिक्शन क्या है। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सॉर्ड। सो नंबर 7 आपके लिए जो ये तीनों कार्ड्स आए ना, तो सबसे पहले मैं आपके लिए लकी नंबर बता देती हूँ। आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 3। सो 3 इज कमिंग एज लकी, दैट्स इंडिकेटिंग द मोर प्रॉस्पेरिटी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन दिस ईयर एज फॉर योर मेजर इवेंट्स और लकी टाइम और अदर। अगर आप कोई स्पेशल डे यूज़ करना चाहते हैं तो 3 नंबर को आप फॉलो करें। ओके, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें, सो 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड। दिस मीन्स कि ये ईयर आपके लिए मेजर प्लानिंग्स के साथ है, मतलब आपकी जो लाइफ की जो बिग प्लान्स हैं आप उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एज पर 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो अनस्टेबिलिटी या फिर जो जो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है उनको आपके सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको पता चलेगा कि ओके ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं था, या आपको ये पता चलेगा कि इस टाइम पे आपके लिए कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ऐसे होता है ना कि ऐसी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि कौन हमारे साथ है या कौन नहीं। तो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपको बहुत रियलिटी चेक होने वाले हैं कि रियल में आपके पास या आपके साथ या ऑनेस्ट आप या लॉयल्टी किसकी तरफ से है या किसकी तरफ से नहीं है। इसी के साथ हेल्थ को लेकर देखें तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अनस्टेबिलिटी है, तो हेल्थ का ख्याल आपको ज़्यादा रखना होगा नंबर 7, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ को ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पे कभी ठीक रहेगी, कभी फिर बीमार, फिर ठीक, फिर बीमार, ऐसा रहने को देखने को मिल सकता है। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। तो आप इस ईयर में अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हो रहे हैं। मीन्स फाइनेंशियल सेविंग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ करना है, इस मंथ में कितना बजट होना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेटिव होने वाले हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर 7 यहाँ पे आ रहा है कि जिस तरीके से मनी को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो नाउ इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आप इस ईयर में 2025 में बहुत फोकस्ड रहेंगे अबाउट every kind of billings, every kind of यूजेस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस ईयर के अंदर, जो आप कैलकुलेटिव बहुत हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ 3 ऑफ पेंटिकल, मिलजुल के आप बहुत यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये ईयर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। टुगेदर यू गाइज आर ग्रोइंग, मतलब आप अकेले अकेले कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप मिल के आगे बढ़ रहे हैं। और घर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, या घर में हर किसी का जॉब पे होना, या हर किसी का अच्छा सा अर्निंग आना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपके आसपास काफ़ी स्किलफुल लोग भी दिख रहे हैं, मतलब आप मिलजुल के काफ़ी सारे लोगों के साथ, मीन्स इट्स नॉट लाइक ए 10, 20, 50 पीपल, बट एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिनके साथ आप मिलके ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने आइडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे ही आपको यहाँ पे मनी गेन होता नज़र आएगा। इस ईयर के अंदर मनी को लेके प्रॉस्पेरिटी है, रिचनेस है, और जहाँ जिस स्किल, टैलेंट या फिर आइडिया का प्रॉस्पर होने की बात है, मतलब उसमें इन्वॉल्व होने की बात है, वहाँ आपको बहुत गेन होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स कमाने वाले हैं करियर वाइज। ओके, आप में से जो पर्सन स्टूडेंट है या फिर लर्निंग की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट मतलब कॉर्पोरेट जॉब में है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी यूनिटी देखने को मिलेगी और अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अच्छे से लर्निंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। सो यू विल गोइंग टू एंजॉय दिस पीरियड। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग एज एन स्टूडेंट के लिए भी, प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस हो आपका, आप हर कोई यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग की एनर्जी है। सो एक से ज़्यादा बढ़ के दो, दो से तीन, इस तरीके से आपको प्रॉफिट गेन यहाँ पर नज़र आएगा।
देन वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड। और इस ईयर के अंदर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये आपका टारगेट है, ये आपकी प्लानिंग है और इस पर आप एक्शन लेंगे। आसपास के रूमर्स, आसपास के लोगों के ओपिनियन, सोसाइटी का क्या वे है, देखने का नज़रिया है, ये सब आपको कंसर्न नहीं कर रहा है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी। हो सकता है कुछ लोग आपकी बुराई करें, हो सकता है कुछ लोग आपके बातों को लेके अगेंस्ट हों, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को आपका जो वे ऑफ लिविंग है या प्लानिंग्स हैं वो समझ में नहीं आए, लेकिन आप नहीं रुकेंगे। आप अपनी चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों के साथ द बर्ड्स आर कमिंग हियर विद इमेजिनेशंस, फ्रीडम, प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ आपके पास अच्छी खासी प्लानिंग्स के साथ आप कदम बढ़ाएंगे और फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग हो या फिर आपके लिए कोई नए वर्क टारगेट की अचीव करने की बात हो, आप वो कर पाएंगे। रही बात ओवरऑल देखा जाए अगर रिलेशनशिप की, तो घर में बहुत यूनिटी दिख रही है, फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहेगा, सपोर्ट है। हो सकता है पार्टनर जो है एक दूसरे के साथ मिलके कुछ काम करें या एक दूसरे को सपोर्ट करें इन देयर ईच लाइक करियर वाइज, तो वो भी बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए सन एस्ट्रोलॉजी से क्या आ रहा है। सो वी हैव स्टेटस। सो आपका स्टेटस काफ़ी अच्छा बना रहेगा, और साथ में यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे मैरिड या कमिटमेंट का भी स्टेटस आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। यहाँ पे क्वीन एंड किंग की एनर्जी आ रही है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए दिख रहा है, एंड दैट्स इम्प्रूविंग कि आप एक टीम को, वर्क को हैंडल कर रहे हैं, कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, यू आर द ओनर, यू आर द हेड, यू आर actually doing the branding. Okay, so this is going to be a very prosper year, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए जहाँ जहाँ जो जो आप चाहते हैं अपने लिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री और आइदर सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिले, वहाँ के आप हेड बन रहे हैं, वहाँ पे आप वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, यू हैव द पावर, यू आर द ओनर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट ईयर। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। लकी क्रिस्टल चाहते हैं आप 2025 के लिए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हेलो, नंबर 8 जान लेते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शन क्या है फॉर 2025। सो वी हैव फर्स्ट एज मून, एस ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस। सो यहाँ पर देखिए मून, एस ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस, तीनों एनर्जी आपके फेवर में है, तीनों ही एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है आपके लिए। अगर लकी नंबर की बात की जाए, सो 1 इज कमिंग एज लकी फॉर यू, वेयर 1 इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 1 इज कमिंग लकी अगर आप कोई मेजर इवेंट्स और अपनी लाइफ में कुछ लकी चीज़ करना चाहते हैं ईयर वाइज, तो 2025 में आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा ये नंबर को यूज़ करना। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है मून, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है, जो आपका इमोशनल, आपकी जो विशेज़ हैं, जो इमोशनली आप जिन चीज़ों को लेके खुश होते हैं या जिनके साथ आप खुश रहना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइक आपके फेवर में होता नज़र आएगा। मून यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली अटैच रहेंगे, और मेमोरीज, लव और एक्सप्रेसिंग और आइदर रोमांस, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये ईयर वाइज काफ़ी ज़्यादा रूड, प्रैक्टिकलिटी या फिर एरोगेंसी का नहीं है, ये ईयर है लव का, हैप्पीनेस का, फीलिंग का, अटैचमेंट का, कनेक्शन का, एक्सप्रेशन का। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर बन रहा है रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं इस ईयर के अंदर जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, आपको आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज आप इमोशनल पर्सन है, बिकॉज यू आर मोर सेंसिटिव। तो आप उनकी बातों को लेकर के आप जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं हो, ये आपके लिए एज एन वार्निंग आ रही है कि यू शुड अवॉइड दैम। कोई आपको कुछ कह रहा है, आप अच्छे नहीं हैं, आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, या आप तो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर आप पे भी ये नहीं हो पाएगा, तो इन चीज़ों का कोई भी सेंस नहीं है और आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करें। ओके,
देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपके लिए सोर्स खुल रहे हैं फॉर मनी, फॉर करियर, फॉर ग्रोथ, फॉर जर्नी, फॉर सक्सेस, अचीवमेंट्स। एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए बता रहा है गॉड की तरफ से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर जॉब, परमानेंट जॉब, और आइदर सम काइंड ऑफ लर्निंग, कॉलेज, और बिजनेस में गेन करना चाह रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, एनीथिंग इन योर करियर, जो भी आप करना चाह रहे हैं, नंबर 8 आपके लिए गॉड की तरफ से इस ईयर के अंदर रिजल्ट्स हैं। आपको गेन मिलेगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये ईयर आपके लिए सक्सेसफुल ईयर है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा पेंटिकल आपके फेवर में है। दिस इज इंडिकेटिंग अ गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स स्टेबिलिटी, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स। तो आपके लिए यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो आइडियाज़, वो वर्क, वो प्लेटफॉर्म जिनसे आप आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स रियली नाइस। यू शुड बी होपफुल। आप में से जो भी तैयारी कर रहा है और चाह रहा है कि 2025 में आप करियर वाइज सेटल हो जाएं, तो हाँ, आप सेलेक्ट यहाँ पे अच्छे से सेटल हो पाएंगे, क्योंकि जो भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में एज एन करियर वाइज, उसमें आपको इस ईयर में सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की और वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो मिल जाएगा। इवन अगर आप वीज़ा, इन तरीके की कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। इट्स अ ग्रीन सिग्नल। एंड वी हैव द टेम्परेंस। ये ईयर बहुत बैलेंस का है, तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। दोनों में ऐसा नहीं रहेगा कि प्रोफेशनल बहुत अच्छा है लेकिन पर्सनली यू आर एग्जॉस्टिंग, या पर्सनली हर कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन प्रोफेशनली आप फेलियर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सो ये ईयर वाइज बहुत ही आपके लिए सेटिस्फेक्शन का है, जहाँ पे आपके लिए सन एंड मून बैलेंस है और आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और फ्लो ऑफ लाइफ चल रही है। मतलब बहुत ही जैसे जैसे जिस जिस टाइम में चीज़ें होनी चाहिए उस टाइम में हो रही हैं। राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत चीज़ों के लिए डिले हो गए या लेट हो गए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए पेशेंस रखना हो रहा है और काम ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो टेम्परेंस यहाँ पे बता रहा है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लो ऑफ लाइफ, बहुत ईजिली आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ देख लेते हैं आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है। सो सन एस्ट्रोलॉजी से वी हैव सम एक्वेशन। और देखो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपका जो लव रोमांस है, आपके पार्टनर की तरफ ट्रस्ट बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी, आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। दिस हर्ट एनर्जी इज कमिंग ऑल अबाउट द बैलेंस, सेटिस्फैक्शन एंड यूनिटी। यूनिटी के साथ साथ बात करें तो सोलमेट कनेक्शन भी आ रहा है। तो इफ़ यू आर सिंगल यू कैन एक्सपेक्ट अ रिलेशनशिप जो सोलमेट कनेक्शन होगा। और इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो इस ईयर में आप ज़्यादा कमिटमेंट और ट्रस्ट या मैरिज की प्लानिंग कर पाएंगे। देन वी हैव अनदर दैट इज़ रोमांस। अगेन मैं आपको बोल ही रही थी, मून आ रहा है, रोमांस है, लव है, अफेक्शन है, इंजॉयमेंट है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो आपके लिए जैसे मैंने बताया ही था कि ये आपके लिए नंबर भी आ रहा है यहाँ पे लकी एज 1। लव, रोमांस, यूनिटी और एक स्टेटस सिंबल आपका यहाँ देखने को मिलेगा। सो आई होप नंबर 8 यू आर रेडी फॉर इट, और अपनी तरफ से डेडिकेटली प्रिपरेशन कीजिए। कॉन्फिडेंस में कमी मत कीजिए। लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, डाउट्स देंगे, लेकिन आपको उनकी बात नहीं माननी है। ओके। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय नंबर 9, लेट्स सी आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ऑल्दो ये ईयर भी 9 नंबर है, तो ये आपका ही ईयर है अगर हम बात करें तो। जान लेते हैं आपके लिए सरप्राइजेस, प्रेडिक्शन क्या है और रेमेडी। सो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ wands एंड द वर्ल्ड। कंप्लीशन की एनर्जी है आपकी। सो देखो मैंने आपको बताया नंबर 9 आपका है और नंबर 9 ही ये ईयर है, तो आपके लिए तो ये स्पेशली एक ब्लेसिंग्स का ईयर है, ठीक है। और वही रीज़न है कि यहाँ पे जो सारे कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके लिए आ रहे हैं फॉर एज एब्सोल्युटली परफेक्ट एज एनीथिंग। तो सबसे पहले बात कर ले तो आपके लिए जो लकी नंबर है या फिर जो लकी आपके लिए रहने वाला है वो है आपके लिए 1
एंड 2, ये बहुत लकी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये दो नंबर ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें कि आप कंप्लीट भी हो रहे हैं और आप उसमें सक्सेस भी पा रहे हैं। वो 10 नंबर भी बन सकता है आपके लिए, 2 से 21 भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है, 1 भी आपके लिए लकी होगा, 1 + 1 = 2, ऐसा करके ये नंबर 1 एंड 2 आपके लिए बिलोंग करते दिख रहे हैं। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, तो मैंने आपको बताया ही कि प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है इस ईयर में। सो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा यहाँ वेल सेटल रहेंगे, फैमिली का लव, रेस्पेक्ट एंड स्टेटस भी बढ़ेगा। इस ईयर के अंदर आप कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग किड्स, तो वो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आपका कोई ड्रीम है जिसको पूरा करने से ही आपको ऐसा लगता है कि जब भी यू विल फील कंप्लीट, तो वो ये ईयर है 2025। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपके पास मनी को भी लेके कोई कमी नहीं दिख रही है। आपकी हाउस में प्रॉस्पेरिटी, आपकी फैमिली, हेल्थ, किड्स, योर पेरेंट्स, एवरीबडी ऑल एंड अराउंड यू, जो आपका फैमिली बनती है, जो जिसको आप यूनिटी मानते हैं, ग्रुप मानते हैं, वहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वेल सेटलमेंट दिख रहा है, स्टैब्लिशमेंट दिख रहा है, आई मस्ट से। तो मनी गेन तो है ही है, साथ में कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप बहुत कंप्लीट फील करेंगे। और इनवर्ड आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में ज़्यादा रहें, सेटल रहें, रिलैक्स रहें, घर से ही सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, या फिर आप के जो वर्क प्लानिंग्स हैं वो इस तरीके से कि जो आपका बिजनेस स्टेटस है उसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ बात करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है, और दिस इज़ इंडिकेटिंग एज कि ये ईयर ही है डोमिनेंसी का, आपका, आपकी पोटेंशियल का, आपके करेज का, ब्रेवरी का। तो आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत स्टैंड लेने वाले हैं इस ईयर में। और 2025 विल बी लाइक दिस, कि जहाँ पे आप अपना कुछ सोचेंगे वहाँ आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो आप हर जगह पर अपने से जो भी कंपटीशन कर रहा है, आपसे जो भी कंपटीशन कर रहा है, आप उससे विक्ट्री पा रहे हैं। तो जो भी कोई टैलेंट, स्किल, एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ कंपटीशन और चैलेंजेस विच विल कम टू यू, आप उनसे जीत जाएंगे। तो ये ईयर ऑब्स्टिकल्स का नहीं है। जो भी कोई आपकी चीज़ें, आप पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं, और आप इजीली उनको ओवरकम कर लेंगे। आप यहाँ पे पावर में दिख रहे हैं, मीन्स यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, दैट्स ग्रेट। ओके, साथ में हमारे पास है वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग अगेन बिग सक्सेस एंड कंप्लीशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ईयर के अंदर आप अपने ड्रीम्स जो देख रहे हैं, वो वर्ल्ड टूर से लेके ड्रीम हाउस की प्लानिंग हो, इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एंड द वर्ल्ड इज़ कमिंग फॉर यू द फ्रीडम, ऑल लाइबिलिटी, फाइनेंशियली कुछ अगर लोन डेब्ट्स चल रहे हैं तो वो ख़त्म होंगे, या कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अभी तक एक ही पैटर्न में थी और वो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दे रही, तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नई साइकिल आ रही है और यू आर गेटिंग द फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट बर्डन। ये ईयर आपके लिए वर्ल्ड बता रहा है बिग सक्सेस, नेम एंड फेम एंड कंप्लीशन, और साथ ही साथ जो भी आपको जहाँ जहाँ से सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दीज 4 पॉइंट्स आर कमिंग एज ऑल अक्रॉस द 4 कॉर्नर एंड 4 पिलर। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी है, जो करियर में या रिलेशनशिप में, और हैप्पी लिविंग, या फिर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेंशन करा रहा है, कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना या ग्लोबली अपने आप को स्टैंड करना, तो मल्टीनेशनल कंपनी लाइक दिस एज एन जॉब, तो वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर, लकी ईयर है नेम फेम को लेके। लेट्स सी सन एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज हैं। वी हैव फर्स्ट, दिस इज कमिंग अ पब्लिसिटी, आपके लिए पब्लिसिटी हो रही है, और आपको यहाँ पे स्टेटस सिंबल, नेम एंड फेम मिलेगा, दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग। तो आपके लिए यहाँ पे अच्छे से लोग आपको जानेंगे भी, रेस्पेक्ट भी देंगे, और आपसे इंस्पायर भी होंगे। तो आपका वर्क टैलेंट जो है उसमें कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ें, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। देन वी हैव अनदर एज समेशन। सो समवेयर, अगर आप कुछ चीज़ों को लेके, जो मैं बता रही थी, द वर्ल्ड भी यही बता रहा है, और यहाँ पे भी जो चीज़ें आपके लिए ऐसी आ रही है कि जहाँ पे आप अपने आप को रुका हुआ मान रहे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर जो चीज़ें हैं जो आपको आउटकम देना चाहती थी लेकिन आप रुके हुए थे, उस आदत की वजह से, या उस प्रॉब्लम की वजह से, पर्सन की वजह से, या सिचुएशन की वजह से, वो चैलेंजेस ख़त्म होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ ओपनिंग, गेट ओपन हो रहा है, और दैट्स इंडिकेटिंग कि जो भी चीज़ें आपको
लोअर बना रही थी या फिर आपको कंट्रोल कर रही थी, अब वो नहीं रहेंगी और आपके पास फ्रीडम आ जाएगी। ये फ्रीडम की बात मैं यहाँ पे वर्ल्ड में कर ही रही थी कि यू विल बी फ्री। आप लोकेशन वजह के से भी नहीं रुक रहे हैं, फाइनेंशियली भी कोई रुकावट नहीं होगी, तो आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनको फ्रीली अब आगे उसको विजुलाइज कर पाओगे, उस पर काम कर पाओगे, उसको इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू, आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं फॉर लकी फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय।